गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा। एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप सब लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आई थिंक यू ऑल विल बी डूइंग वेल इन योर लाइफ। सब बढ़िया कर रहे होंगे, सब अच्छे होंगे, सब सकुशल होंगे। आज फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल पे हैं और आज हम जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, सबसे पहली क्लास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, जहां पर हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस, व्हाट इज वॉइस, एक वॉइस होता क्या है, एक्टिव वॉइस की क्या पहचान होती है, एक्टिव वॉइस की क्या डेफिनेशन होती है, पैसिव वॉइस की क्या डेफिनेशन होती है। उसके बाद हमने एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम सीखे, पैसिव से एक्टिव बनाने के नियम सीखे। आज थर्ड क्लास में उससे आगे बढ़ना चाहेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो आइए सीखते हैं कि किस किस का एक्टिव से पैसिव बनाना पॉसिबल है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाना किन किन के लिए पॉसिबल है। सबसे पहले हम बेसिकली टेंसेस का बनाते हैं एक्टिव से पैसिव। आप यदि 8th 9th 10th में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको टेंसेस के बनाए जाते हैं एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव। सेकंड, मॉडल्स के बनाए जाते हैं एक्टिव से पैसिव। थर्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बनाए जाते हैं एक्टिव से पैसिव, जिनमें सिंपल इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर के साथ भी शामिल है, जिन्हें हम कंफर्मेटरी और कॉम्प्रिहेंशन के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चंस के नाम पर जानते हैं। तो उनके एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव भी बनाते हैं। नेक्स्ट, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तब उनके भी पैसिव वॉइस पॉसिबल है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस से मतलब मेरा जिनमें रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस और सजेशंस टाइप के सेंटेंसेस दिए गए होंगे, उन्हें बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इनके भी एक्टिव से पैसिव पॉसिबल है। नेक्स्ट, मिसलेनियस सेंटेंसेस। मिसलेनियस सेंटेंसेस में सब बाकी सारे बचे हुए सेंटेंसेस आ जाएंगे जिनके हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, जिनमें इन्फिनेटिव्स हो सकते हैं, जेरेंड हो सकते हैं और कई अन्य तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं इनको कैसे बनाते हैं एक्टिव से पैसिव। सबसे पहले हम टेंस की बात करेंगे और टेंस में सबसे पहले आएगा हमारा पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हम सबका फेवरेट है, जिसे हम सब लोग बहुत लाइक करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसएईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसके नेगेटिव की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज और डू बाहर आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर में डब्ल्यूएच सबसे पहले आएगा, फिर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इसके पैसिव वॉइस की। ऑब्जेक्ट को आपको आगे लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को यदि आगे लिखेंगे तो यदि वो प्रोनाउन है तो चेंज हो जाएगा, यदि प्रोनाउन नहीं है तो चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इज एम आर से मतलब यदि यहाँ पर जो लिखा हुआ पर्सन है, सब्जेक्ट है, वो यदि आपका सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, यदि वो आई है तो एम लगाएंगे, यदि वो प्लूरल है तो आर लगाएंगे। तो ये हमारा हुआ पैसिव का स्ट्रक्चर। यदि पैसिव नेगेटिव हुआ तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे। यदि पैसिव को इंटरोगेटिव बनाना होगा तो इज एम आर सबसे पहले आएगा, फिर आगे ये आगे बचा हुआ पार्ट आएगा। तो चलो हम बनाना सीखते हैं। सी राइट्स अ लेटर, ये हमारा एक सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, ये है एक्टिव वॉइस, इसको बनाते हैं पैसिव। तो सी राइट्स अ लेटर, आपने देखा सी राइट्स व्हाट, तो आपको आंसर मिला अ लेटर। तो यही है हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर आप आगे लिखेंगे और फिर अ लेटर सिंगुलर है इसलिए इज आएगा और फिर थर्ड फॉर्म रिटन आएगा और फिर क्या आएगा बाई हर। तो सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा अ लेटर इज रिटन बाय हर। Dear students, I want to tell you whether you are making active voice or you are making passive voice, the real meaning of both the sentences will remain same. जो उनका वास्तविक अर्थ होगा वो सेम होगा। आप चेक कीजिए, सी राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखती है, तो ये बात सही है। पैसिव वॉइस अ लेटर इज रिटन बाय हर, तो सेम मीनिंग कन्वे हो रहा है, तो दैट मींस हमारा एक्टिव से पैसिव बनाना सफल हुआ। नेक्स्ट है ही ड्राइव्स अ कार। तो ही ड्राइव्स अ कार को हमने देखा कि ऑब्जेक्ट है अ कार, वो ही ड्राइव्स व्हाट अ कार। अकार सिंगुलर है तो इज आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी ड्रिवन बाय हिम। तो ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है थर्ड सेंटेंस, ये हमारा एक्टिव वॉइस हुआ और ये हुआ पैसिव वॉइस। आपने देखा कि थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। आपने देखा कि इज लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी है और प्लस बाय का स्ट्रक्चर दिया है, तो ये तो बाय सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस। तो ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस। इसको बनाना पड़ेगा एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो बाय द टीचर हूं, तो आपका सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट द टीचर। आपको बनाना है एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में,
तो आपको टीचर है सिंगुलर सब्जेक्ट तो आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। द टीचर एक्सप्लेन्स क्या, द लेसन। तो आंसर हो गया द लेसन। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, ये हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। फोर्थ सेंटेंस है अ सॉन्ग इज संग बाय हर। तो आपने देखा फिर अ सॉन्ग इज संग बाय हर, ये तो हुआ पैसिव वॉइस। कैसे पहचाना, इज ए मार्क दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, बाय दिया है, सब्जेक्ट दिया है, डूअर। तो आप हर को आगे लेके आएंगे तो बनेगा शी और सी। अब आपने देखा कि इज सन, तो हमें सी चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ए आई ई एस, शी सिंग्स क्या, अ सॉन्ग। तो ये हमारा बन गया एक्टिव वॉइस। तो ये सेंटेंस हुआ एक्टिव वॉइस, ये सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस। तो बेसिकली दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एक्टिव वॉइस है, जो सेंटेंसेस है, उनको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएं, या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको पैसिव वॉइस का फॉर्मूला याद रखना है और इस तरह से आपको बनाने की कोशिश करनी है। मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस बनाए हैं जिनमें 2 एक्टिव से पैसिव हैं, 2 पैसिव से एक्टिव हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिवाइज द फॉर्मूला ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के फॉर्मूले को आपको अच्छी तरीके से याद करना है, उस पर सेंटेंसेस बनाने हैं। If you face any difficulty, you can comment on my video and you can ask that particular problem. If you still feel the problem, you can call me or you can message me, you can contact me. आपको कोई भी दिक्कत आती है, I will help you. तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं और उसका क्या फॉर्मूला होता है। आप सब लोगों के प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।